हेलो फ्यूचर वीआईटीएंस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आप लोगों की वीआईटी के लिए काउंसलिंग होने वाली है। वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के आपके रैंक के आने के बाद उसके लिए आप लोगों को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आप लोगों को आपकी मनचाही ब्रांच और आपको अपना मनचाहा जो है कैंपस मिल पाए। वीआईटी के टोटल 4 कैंपसेस हैं, उसके अंदर से जो बेस्ट 2 कैंपसेस हैं वो है वेल्लोर और चेन्नई कैंपस में। अगर आप लोगों को एडमिशन लेनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांच में भी एडमिशन लेनी है उसके बारे में मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा, और आप लोगों को कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी चाहिए तो वो भी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो पहले बात करते हैं आप लोगों की काउंसलिंग से, जो कि वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के बाद आप लोगों की होने वाली है। आप लोगों के रिजल्ट्स आने वाले होंगे और आप लोगों की, जहां तक मेरे को लगता है, काउंसलिंग कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टिप्स ये देने वाला हूं। जो आप लोगों की काउंसलिंग होती है वो आप लोगों की इन्होंने काफी हद तक बहुत ज्यादा सीमलेस बना के रखी है ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप समझ में आए। बाकी मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूं। जो आप लोगों की काउंसलिंग होगी उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट 10 चॉइसेस दी होंगी, या फिर आप लोगों को इस बार ज्यादा चॉइसेस भी दी हो सकती हैं। आप लोगों को 10 चॉइसेस दी होंगी, उसके अंदर से आप लोगों को क्या चूज करना है, आप लोगों को अपनी ब्रांच चूज करनी है, और उसके बाद आप लोगों को अपना कैंपस चूज करना है, और उसके बाद आप लोगों को कैटेगरीज चूज करनी है। अब मैं आप लोगों को A to Z सारी चीजें समझाऊंगा। पहले आप लोगों को कैंपस चूज करने के लिए आप लोगों को ये सारा कुछ प्रायोरिटी वाइज करना है कि आप लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सा कैंपस होएगा। तो अगर आप लोग वीआईटी वेल्लोर कैंपस लेना चाहते हो तो आप लोग उसको फिल आउट करोगे, और उसके बाद आप लोग, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच में जाना चाहते हो जो कि टॉप ब्रांच है वीआईटी वेल्लोर के अंदर, उसके अंदर आप लोग उस सेक्शन को भरोगे, और उसके अंदर अगर आप लोगों को कैटेगरी 1 में एडमिशन चाहिए, कैटेगरी 1 की जो फीस होती है वो 2 लाख रुपीज होती है। कैटेगरी उसके बाद जो 2 होती है उसकी 3 लाख होती है, फिर 3.5 लाख, और उसके बाद 4.5 लाख और 5 लाख तक फीस जाती है। तो आप लोगों को उस हिसाब से कैटेगरी वाइज में आप लोगों को सारे अपने ऑप्शंस फिल करने हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने अपनी पहली जो चॉइस है उसको फिल आउट किया कि मेरे को वीआईटी वेल्लोर के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में कैटेगरी 1 में एडमिशन चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी आपकी ये हो सकती है कि आप लोगों को वीआईटी वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आप लोगों को कैटेगरी 2 में भी एडमिशन चलेगी। ऐसे करते करते आप लोग कैटेगरी 5 तक भी भर सकते हो, और जिसके अंदर भी सीट खाली हुई वो आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप लोगों को किसी और ब्रांच में एडमिशन लेनी पड़ रही है या फिर आप लोगों की जो है रैंक उतनी नहीं अच्छी, तो आप लोग पहले इन वाली प्रायोरिटीज को तो भर ही सकते हो, ताकि अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट केसेस में अगर कोई सीट खाली होती है तो वो आप लोगों को मिल जाए। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोगों की वो वाली सीट्स खाली नहीं होती कि कैटेगरी 1, 2 और 3 में आप लोगों की वीआईटी वेल्लोर में नहीं सीट्स खाली, तो आप लोग चूज कर सकते हो वीआईटी चेन्नई, जिसके अंदर आप लोग कंप्यूटर साइंस कोर में एडमिशन ले सकते हो अगर आप लोगों को चेन्नई ब्रांच में एडमिशन लेनी है। और उसके बाद उसमें कैटेगरी 1, 2, 3 टिल 5 तक भर सकते हो अगर आपके पेरेंट्स उतना अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग कैटेगरी 2 या फिर 3 तक भी भरोगे और उसके बाद अगली ब्रांच पे चले जाओगे कि अगर मेरे को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रही, तो आप लोग अगली ब्रांच पे जा सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन में आप लोगों की क्या चीजें होती हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। जो वीआईटी वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन है, या फिर किसी भी आप लोगों के कॉलेज में चले जाओ, तो आप लोगों के जो भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो अराउंड 70% तक सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं और जो कोर्सेज होते हैं वो कोर वालों के साथ बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। जो कंप्यूटर साइंस कोर वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे सेम होते हैं। जो कोर सब्जेक्ट्स नहीं होते तो वो आप लोगों के चेंज हो जाते हैं, और स्पेशलाइजेशन में जो आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन ली है आप लोगों को वो वाले सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं वीआईटी वेल्लोर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच का स्टूडेंट हूँ विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस सिस्टम्स। तो मेरे को पढ़ाया जाता है फाइनेंसेस के बारे में समझाया जाता है, मेरे को मार्केटिंग के बारे में समझाया जाता है, और ये वाले कोर्सेज हैं जो कि कोर ब्रांच वाले बच्चों को नहीं है। तो स्पेशलाइजेशन यही है कि अगर आप लोगों को किसी भी फील्ड में अच्छी तरह से स्पेशलाइजेशन करनी है, जैसे आप लोगों को एआई फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है, और उसके बाद आप लोगों को एमटेक के लिए आप लोगों ने सोच रखा है कि आप लोग आगे जाके एमटेक करोगे, हायर स्टडीज के लिए जाओगे, तो आप लोग स्पेशलाइजेशन ले सकते हो उस सब्जेक्ट में जिसके अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो पाए, और उसके बाद आप लोग आगे वाली जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टडीज है उनको कंटिन्यू कर पाओ। इसके अंदर जो आप लोगों की काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के अंदर आप लोग जितने भी आप लोगों के चॉइसेस हैं उसको भर सकते हो। आप लोगों को चांसेस दिए जाएंगे कि आप लोग कोई कितनी भी ब्रांचेस, कितने भी कोर्सेज में आप लोग अपनी एडमिशन ले सकते हो, और उसके बाद जो है
कि कोई भी कैटेगरी में भी एडमिशन ले सकते हो। आप लोगों की प्रायोरिटी वाइज ये काम होएगा, जैसे कि अगर आप लोगों की कैटेगरी 1 में कंप्यूटर साइंस में सीट्स खत्म हो चुकी हैं तो कैटेगरी 2 में देखा जाएगा। कैटेगरी 2 में अगर आप लोगों ने फिल आउट कर रखा है और उसमें सीट है तो आप लोगों को कैटेगरी 2 में एडमिशन दे दी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो अगर आप लोगों के जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके अंदर कैटेगरी 5 में आप लोगों की जो है सीट्स खाली हुई हैं और आप लोगों ने वही फिल आउट कर रखा है कि भाई अगर मेरे को कैटेगरी 5 में भी एडमिशन मिलती है तो मैं उसमें एडमिशन ले लूंगा। और उसके बाद जो अगली ब्रांच है, जैसे अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन एआई ले लीजिए, तो उसके अंदर भी अगर आप लोगों की कैटेगरी 1 में जो है सीट्स खाली हैं तो आप लोगों को वो कैटेगरी 1 में नहीं एडमिशन मिलेगी। आप लोगों को प्रायोरिटी में जो आप लोगों ने चीजें भरी होंगी आप लोगों को उसके हिसाब से एडमिशन मिलेगी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, जो कि मैंने भी ट्रिक आजमाई थी, वो ये थी कि मैंने पहले अपनी कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली जो कोर ब्रांच थी और उसके बाद कैटेगरी 1, 2, 3 तक भर दिया। उसके बाद मैं अगली ब्रांच पे गया और उसके अंदर भी मैंने कैटेगरी 1, 2, 3 तक भर दिया। फिर मैं ऐसे करता करता वीआईटी विल्लौर जो कैंपस है उसके सारी ब्रांचेस जो कंप्यूटर साइंस की थी उन्हें 1, 2, 3 कैटेगरी तक भरता गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मेरे को इनमें भी एडमिशन नहीं मिलती, इन ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच में मेरे को सीट नहीं मिल पाती, तो उस चांसेस में मैंने क्या किया, मैंने फिर से कोर ब्रांच में चला गया और कोर ब्रांच की लास्ट में प्रायोरिटी भरनी शुरू कर दी कि अब लास्ट में अगर इन सारी ब्रांचेस में अगर एडमिशन नहीं मिलती और मेरे को उस कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिल पा रही तो मैंने फिर लास्ट में जाके फिर प्रायोरिटी वाइज फिर से चालू किया कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी में भी एडमिशन मिल जाए तो मैं ले लूंगा। ऐसे करते करते मैंने अपनी प्रायोरिटीज को फिल आउट किया ताकि अगर किसी भी ब्रांच में कोई खाली सीट हो जाती है तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको ज्यादा पे ना करना पड़े और हमें जो है वीआईटी विल्लौर कैंपस में सीट मिल जाए। अब बात करते हैं कि कौन सा कैंपस सबसे अच्छा है। वीआईटी के टोटल 4 कैंपसेस हैं, एक भोपाल, अमरावती, विल्लौर और चेन्नई। जो विल्लौर का कैंपस है वो मेन कैंपस है वीआईटी का, जहाँ से वीआईटी की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो चेन्नई कैंपस है वो भी काफी अच्छा कैंपस है और जो भोपाल और अमरावती के कैंपसेस हैं वो थोड़े न्यूली बिल्ड हैं तो उसकी तरफ हम लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो मेरे को कोर नॉलेज है वो वीआईटी विल्लौर ब्रांच और जो अपनी चेन्नई ब्रांच है उसके बीच में मेरे को डिफरेंसेस पता है। जो आप लोगों की विल्लौर ब्रांच है उसके अंदर आप लोगों को सारी जो फैसिलिटीज मिलती हैं वही आप लोगों को चेन्नई ब्रांच में मिलेगी। अगर आप लोग चेन्नई ब्रांच में भी एडमिशन लेना चाहते हो और आप लोगों को वहां पे कम कैटेगरी में एडमिशन मिलती है, जैसे कि अगर आप लोगों का रैंक ज्यादा है तो आप लोगों को विल्लौर ब्रांच लेनी चाहिए और अगर आप लोगों को उसमें कैटेगरी भी आराम से सेकंड थर्ड में मिल जाएगी अगर आप लोगों का रैंक काफी अच्छा आ रहा है। और उसके बाद अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रैंक काफी पीछे आया है, आप लोगों के कम चांसेस लग रहे हैं कि आप लोगों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन मिलेगी वीआईटी विल्लौर जो कैंपस है उसमें, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग चेन्नई कैंपस भी भर सकते हो। जो चेन्नई कैंपस है वो भी काफी अमेजिंग कैंपस है। वहां की भी जो सारी की सारी प्लेसमेंट्स होती हैं वो सारे बच्चे वीआईटी विल्लौर में आते हैं और उसके बाद कंबाइंड प्लेसमेंट्स होती हैं, तो आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे सेम सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी जो चेन्नई कैंपस है और विल्लौर कैंपस। तो ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा कैंपस लेना है। वैसे मैंने खुद पर्सनली जो है विल्लौर कैंपस चूज किया क्योंकि मेरे को यहाँ का जो पहले ओरिजिनल चीजें बनी हुई हैं, यहाँ पर जो आप लोगों की पुरानी चीजें बनी हुई हैं और जो कैंपस लाइफ थी वीआईटी विल्लौर की वो मैंने एक्सपीरियंस करनी थी, तो उसकी वजह से मैंने वीआईटी विल्लौर कैंपस चूज किया। बाकी आप लोग कोई भी कैंपस चूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप लोग कोई और भी ब्रांच लेने चाहते हो जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, उन सारे में भी ऐसी कैटेगरी वाइज आप लोगों की प्रायोरिटीज फिल आउट होंगी और जैसे आप लोगों की प्रायोरिटीज फिल आउट होंगी उसके बाद आप लोगों को उन प्रायोरिटी वाइज में एडमिशन दिया जाएगा। आप लोगों को बाद में अगर आप लोग जैसे मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन ले लेते हो और उसके बाद अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आप लोगों को शिफ्ट करना है तो आप लोगों को चांस दिया जाएगा अगर आप लोग अपने ब्रांच के टॉपर्स होंगे और जो दूसरी ब्रांच है उसमें से कोई बच्चे अपनी जो है सीट को वेकेंट करेंगे तो आप लोगों को उस ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज की जो है बहुत ज्यादा आप लोगों की मदद हो सकती है अगर आप लोगों को एक बार मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन मिल रही है और उसके बाद कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को जाना चाहिए तो आप लोग ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। जो वीआईटी विल्लौर है उसके अंदर आप लोगों का FFCS सिस्टम होता है जिसके अंदर आप लोग खुद के कोर्सेज चूज कर सकते हो, उसके बाद अपने खुद के टीचर्स चूज कर सकते हो कि आप लोगों के कौन से टीचर्स होने चाहिए,
वो आप लोग जो फ्रेशर्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने सीनियर से पूछ के अपने जो है कोर्सेज और जो है अपने प्रोफेसर्स को चूज करते हैं। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को मॉर्निंग बैच लेना है या फिर इवनिंग बैच। मॉर्निंग बैच में क्या होता है, मॉर्निंग में आप लोगों की थ्योरी क्लासेस होती हैं और उसके बाद आप लोगों की लैब क्लासेस शाम को 2 बजे के बाद होती हैं। और जो इवनिंग बैचेस होते हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि आप लोगों की इवनिंग में आप लोगों की थ्योरी क्लासेस होती हैं और उसके बाद मॉर्निंग में आप लोगों की लैब क्लासेस जो होती हैं वो लगभग 9:30 या फिर 10 o'clock के आसपास से स्टार्ट होती हैं। तो अगर आप लोग मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो आप लोग जो है इवनिंग क्लासेस को ऑप्ट कर सकते हो। ये आप लोगों को पूरी आप लोगों को चांसेस दिए जाते हैं कि आप लोग अपने आप से सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोगों के जो पहले आप लोग जैसी फ्रेशर्स बन के आओगे VIT के अंदर, तो आप लोगों की जो हॉस्टल्स है आप लोगों को एलोकेट जो किए जाएंगे वो आप लोगों को रैंडमली किए जाएंगे। तो आप लोगों के जो फ्रेंड्स है अगर आप लोग उनके साथ रहना चाहते हो तो आप लोगों के फर्स्ट सेम में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रूम को रजिस्टर कर पाओ, वो आप लोगों को टोटली रैंडम बेसिस पे होएगा। तो आप लोग उस चीज पे ध्यान दे सकते हो। हाँ, फिर जब फर्स्ट ईयर एंड होएगा तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर के एंड के बाद आप लोगों के रूम्स को है फिर शिफ्ट करवाया जाएगा, वो भी आप लोगों के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो है रूम्स को स्प्लिट कर सकते हो। VIT विलोर में आप लोगों को ग्रेट कैंपस लाइफ देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग VIT ट्रिपल एग्जाम दे चुके हो और आप लोगों का अच्छा रैंक आया है तो आप लोगों को VIT की काउंसलिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। आप लोगों के काफी अच्छे यहाँ पे प्लेसमेंट्स लगती हैं। जैसे अभी जो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम ब्रांच है उसमें हाईएस्ट पैकेज अराउंड 64 lakhs का गया था। और उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस कोर ब्रांचेस हैं या फिर ऐसी कोई ब्रांचेस हैं तो अभी तक हाईएस्ट पैकेज जो कंप्यूटर साइंस का है वो अराउंड 1 crore के आसपास का गया था, 1.1 crore आई थिंक। और उसके बाद अगर आप लोग देखते हो कि एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच का क्या है तो वो अराउंड 10 to 11-12 lakhs का होता है। वैसे जो आप लोगों के ऑनलाइन वेबसाइट है या फिर आप लोगों के VIT के और भी चैनल्स हैं वहाँ पे आप लोगों को जो एवरेज पैकेज वो 8.5 lakhs के आसपास दिखाया जाता है। पर अगर हम लोग सीनियर से बात करते हैं तो अगर आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट है और सीनियर से बात करके आप लोग सारे काम करोगे तो हमने भी अपने सीनियर से पूछा था कि आप लोगों के बैचेस में क्या क्या मतलब एवरेज पैकेज रहा होगा, तो वो अराउंड 10 to 11 lakhs का रहता है। तो अगर आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी आती है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पे भी मिल सकता है। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट बहुत जल्दी आने वाला है। और मैं जल्दी एक लाइव क्लास लगाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों के सारे डाउट्स मैं लाइव क्लियर करूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।